चलिए शुरू करते हैं। आज प्रवेश में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अभी हम लोग अनुपात निकालना सीख रहे हैं। अनुपात सबको आ गया होगा, आसान है और कमज़ोर बच्चों के लिए जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है। ये इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का। केवल अनुपात निकालिए और हम केवल अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं है और हमको वहाँ पे 3-4 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो ये अनुपात निकालने का काम कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत आसान है और नंबर यहाँ से हमको आसानी से मिल जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे जो हम लोग आगे और प्रैक्टिकल भी हल करेंगे तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अनुपात निकालकर साझेदारों के बीच में कैसे हमको लाभ हानि को बांटना है। इसलिए जितना अनुपात निकलते जा रहा है, जो जो नियम आते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है, तभी ये बनेगा। मैं केवल यहाँ पे बना दूँगा, कॉपी में नोट हो जाएगा, कोई प्रैक्टिस नहीं होगा, कुछ नहीं करोगे, है ना। अपने तरफ से कोई ध्यान अगर नहीं दोगे तो ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से इसको हल करते जाना है। प्रैक्टिस भी करना है, रोज़ बना बना कर भी देखना है, तब ये बनेगा। आई बात में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 नियम देखेंगे। ए और बी एक फर्म में क्रमशः 4:1 के अनुपात में साझेदार है। ए बी का अनुपात क्या है यहाँ पर? 4:1। वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। कितने भाग के लिए प्रवेश देते हैं? 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपने लाभ का भाग पूर्णतः ए से प्राप्त करेगा, यानी सी जितने भाग के लाया है वह केवल ए से लेगा, बी से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। नए अनुपात की गणना कीजिए, ऐसा बोला है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर ए और बी का अनुपात। ए और बी का अनुपात बराबर दिया हुआ है। कितना दिया है? ए और बी का अनुपात 4:1। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 4:1। नया साझेदार सी, सी का भाग बराबर दिया हुआ है। कितने भाग के लिए नया साझेदार है यहाँ पर? सी का भाग बराबर दिया है। सी 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बना। ये सी ए और बी का अनुपात 4:1, नया सी का भाग 1/4 और सी कौन है यहाँ पर हमारे लिए? नया साझेदार है। कौन है वो हमारे लिए? नया साझेदार। अब देखिए क्या बोला है। सी अपने लाभ का भाग पूर्णतः लिखना है। सी अपना पूरा भाग या संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है। सी अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है। तो ऐसी दशा में अपन करेंगे यहाँ पर ए का भाग बराबर। अब आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर बोलता है कि ए से प्राप्त करता है डायरेक्ट संपूर्ण भाग, तो ए के भाग में नए साझेदार के भाग को घटा देंगे। बी से कुछ प्राप्त नहीं करता है तो बी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी का जितना भाग है उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी के भाग में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी का जितना भाग है तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो आगे ए का भाग कितना है? 4:1 यानी 4/5 माइनस सी का भाग कितना था? 1/4। संपूर्ण भाग किसे लिया? ए से लिया है। ऐसा कर 4/5 माइनस 1/4। 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये आता है 20। 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है यहाँ पर? 20। 5 से भाग दोगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16 माइनस 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 16 में 5 गया तो ये हो गया आपका 11/20। 16 में 5 गया तो कितना बचा अपने पास? 11/20। ठीक है, यहाँ तक इतना काम करने के बाद बी का भाग लिखते हैं अपन। बी का भाग बराबर, बी का भाग कितना है? 1/5
माइनस 1/5 बी के भाग माइनस नहीं करना है। बी का भाग दिया हुआ है कितना, बी का भाग दिया हुआ है 1/5, तो बी का भाग डायरेक्ट लिखना है हमको यहाँ पर 1/5। क्यों लिखे अपन सीधा यहाँ पर बी का भाग 1/5, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भाग ए से लिया है, बी से नहीं लिया है, इसलिए बी में घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बी का भाग कितना है 1/5। सी का भाग सी कितने भाग के लिए आया था 1/4, तो सी का पूरा लिखोगे यहाँ पे 1/4। ये इतना काम हम लोग यहाँ पर पहले कर लिए। ठीक है, देख लो फिर से, ए और बी का अनुपात 4:1। सी नया साइजर, उसका भाग 1/4। सी अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करता है, इसलिए ए का भाग बराबर 4/5 था उसका भाग, उसमें से माइनस कर दिया 1/4, हल किए आ गया 11/20। बी से कुछ नहीं लेता है, तो बी का जितना भाग है उसी को लिखेंगे, बी का भाग 1/5। सी से कुछ नहीं लेता, सी को नया साइज आ रहा है, तो उसका भाग कितना 1/4। इतना करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे अपन, क्रम से जमा देंगे। ए बी सी क्रम से, तो एक आया घटाने पर 11/20 अनुपात, दूसरे का आया 1/5 अनुपात, तीसरे का आया 1/4। 20, 5, 4 का एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 20। 20 एकम 20, 1 11 11, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 एकम 5। तो नया अनुपात निकलता है हमारा 11:4:5। ये हमारा आंसर निकलता है। ठीक है, फिर से देख लो, पूरा हल करने के बाद जमाएंगे 11/20, 1/5, 1/4, ए बी सी कंटिन्यू। जमाने के बाद 20, 5, 4 का हमको एलसीएम निकाल लेना है। 20, 5, 4 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 20। ठीक है, 20, 5, 4 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास 20 आ गया। अब जो है 20 से 20 एकम 20, 1 बचा, 1 11 11, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 एकम 5। इतना आ गया। इतना आने के बाद आ गया काम, तो आपको मालूम है कैसे करना है। फिर जमाएंगे इसको अपने यहाँ पर 11:4:5 आया है, तो ये निकाल लिए 11:4:5। तीनों का योग करके देखते हैं अपन, तो 11, 4, 5 का योग करेंगे तो 11, 4, 15 और 5 20। तो नया अनुपात निकलता है हमारे यहाँ पर 11:4:5। ठीक है, इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को हल करना है। आगे बस में सब ध्यान देंगे, फिर इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना और अपना नए अनुपात की गणना करना है। प्रैक्टिस ज़रूर करना है, जब तक नहीं बनाओगे, केवल देखोगे, पहले बताया था अभी, केवल हम देखेंगे और हल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखते ही नियम हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। यहाँ तक तो जितना नियम बता रहा हूँ सबको समझ में आते जा रहा है, और इसको बनाना भी है। अगर नहीं करोगे तो बताया था ना पहले कि ये नियम तो आगे बढ़ते जाएंगे, कई नियम आएंगे अभी, लेकिन नियम तो आते जाएगा, लेकिन अगर हम उसका रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये सब बताना बेकार हो जाएगा और फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा इस प्रकार से बताने के लिए। कोर्स हमारा आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए जितना होते जा रहा है बिल्कुल ध्यान से उसको करना है और समझना है। नहीं करोगे तो बाद में फिर जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू, जितना क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये अनुपात लगेगा। कुछ नहीं बोला है, कुल भाग 1, इसके भाग से लेता है इतना माइनस, अपने भाग का लेता है गुणा, ये हमको समझ लेना है और इस प्रकार से वहाँ पे अपने दिमाग का उपयोग करना है। आई बस में सबको, चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद आगे बताता हूँ आपको किस प्रकार से हमको हल करना है। चलिए देखते हैं आगे अपन इसी में क्वेश्चन नंबर 3।
किस प्रकार से हमको इसे हल करना है। दिया है एक्स वाई एक फर्म में 5:3 में साझेदार हैं। जेड को 1/7 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। एक्स वाई का अनुपात है 5:3, जेड नया साझेदार 1/7 भाग के लिए, और नई फर्म में साझेदारों का अनुपात जो है नया अनुपात निकाल कर दे दिया है 4:2:1। एक्स वाई का त्याग अनुपात निकालिए। क्या बोला यहाँ पर? त्याग अनुपात निकालिए। त्याग अनुपात बोलते ही सूत्र हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जब भी बोलेगा त्याग अनुपात निकालिए तो त्याग अनुपात का सूत्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। त्याग अनुपात का सूत्र क्या है? तो त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए और बी का त्याग बोला निकालने के लिए, तो ए और एक्स वाई का, तो एक्स वाई का अनुपात कितना है? 5:3। एक्स और वाई का अनुपात बराबर 5:3, और नया अनुपात दिया है इसी में निकालकर नया अनुपात बराबर 4:2:1। नया अनुपात दिया हुआ है 4:2:1। अब त्याग निकालने के लिए बोला है तो ए का त्याग ए का बराबर है, ए का अनुपात बराबर, ऐसा निकाल लेना, ए का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, एक एक्स का, ए का नहीं किसका, एक्स का अनुपात बराबर, तो एक्स का पुराना अनुपात कितना है? 5/8। 5/8 माइनस, और एक्स का नया अनुपात कितना है? 4:6 और 1 7 है, 4/7। फिर वाई का अनुपात बराबर 3/8 माइनस 2/7। ये निकालना है पुराना और नया। ये 5/8 पुराना है, 4/7 नया है, 3/8 पुराना है इसका, और इसका 2/7 नया है। ठीक है। हल करेंगे। 8 7 56, एलसीएम 56, 8 7 56, 7 5 35 माइनस 7 8 56, 8 4 32। 35 में 32 गया, 3/56। दूसरे का हल करते हैं अपन यहाँ पर। 8 7 56, 8 7 7 21 माइनस 7 8 8 2 16। 21 में 16 गया तो 16 4 5, 5/56। तो नीचे लिखेंगे अपन यहाँ पर आंसर बराबर 3/56। ए का त्याग, एक्स का त्याग और वाई का त्याग हो जाएगा 5/56 वाई का त्याग। ये ऐसा हमको आंसर में लिखना है। आई बस में फिर देख लो। त्याग अनुपात बराबर सूत्र लगा देना, पुराना माइनस नया। एक्स और वाई का अनुपात दिया है 5:3, नया अनुपात निकाल कर दे दिया है 4:2:1। जब भी ऐसा दे देता है निकाल कर, तो हमको पुराना माइनस नया, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात का सूत्र लगाना है। तो एक्स का अनुपात बराबर 5/8 था, माइनस कर दो नया अनुपात 4/7, हल किए 3/56। वाई का अनुपात है 3/8, माइनस कर दो नया अनुपात 2/7, ये आ गया आपका 5/56। तब नीचे लिखना एक्स का त्याग बराबर 3/56 और वाई का त्याग बराबर 5/56। ये हमारा आंसर है। ठीक है। आगे बात समझ सबको? ठीक।